Techseal.com के YouTube चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। सेक्शन 52 CGST एक्ट 2017 का यह कहता है कि यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म से कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसे हर स्टेट में TCS काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। लेकिन ये देखा गया है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर का हर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, जबकि जीएसटी पोर्टल की रिक्वायरमेंट है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होना चाहिए। इसलिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को उन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जहां पे कि उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन जहां पे कि उनके प्लेटफॉर्म पर सप्लायर अपनी ट्रांजैक्शन करता है, उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए वह अपनी दूसरी स्टेट के जो हेड ऑफिस है उसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के तौर पर डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके लिए जीएसटी सिस्टम पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म GST REG 07 को मॉडिफाई किया गया है, जिसमें कि यदि आपकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में तो आप हेड ऑफिस के एड्रेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा सकते हैं जो कि दूसरी स्टेट में है। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर कुछ बदलाव किए गए हैं। जीएसटी पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दी गई है REG 07 उसमें डिस्ट्रिक्ट फील्ड को पार्ट ए में डिसेबल कर दिया गया है। जैसे ही पार्ट ए को फिल किया जाता है उसके बाद पार्ट बी को फिल करना होता है, जहां पे कि कंसर्न स्टेट की जुरिडिक्शन को सिलेक्ट करना होता है। इस केस में यदि एप्लीकेंट स्टेट हेडक्वार्टर में फॉल कर रहा है तो उसे सेंट्रल जुरिडिक्शन सिलेक्ट करनी है, जहां पे कि उसकी जो एप्लीकेशन है वो सेंटर के द्वारा प्रोसेस की जाती है। इसके अलावा स्टेट जुरिडिक्शन भी सिलेक्ट करनी होती है। इस केस में हर स्टेट को स्पेशलाइज्ड या डेडिकेटेड जुरिडिक्शन टैक्स पेयर की इंटीमेट करनी होती है जीएसटी पोर्टल को। इस केस में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी भी एक जुरिडिक्शन को सिलेक्ट कर सकता है और एप्लीकेशन को इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जाएगा कि उसमें गलत जुरिडिक्शन जो है वो सिलेक्ट की गई है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने हेड ऑफिस का एड्रेस मेंशन कर सकता है और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकता है। एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाएगा और इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जाएगा कि जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वह रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग ऑफिसर की जुरिडिक्शन में नहीं आता है। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई कॉमर्स ऑपरेटर को कौन सी कंप्लायंस करनी होती है उसके लिए हमने रेलेवेंट नोटिफिकेशन, सर्कुलर और प्रोविजंस को कवर किया है, जिनका लिंक के इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं। इन बुक्स को रेफर करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप जीएसटी के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर जीएसटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।